राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब डालना चाहिए और आखिरी यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका सही समय क्या है। क्योंकि यदि हमने यूरिया थोड़ा सा लेट कर दिया तो ये हमारी धान की बढ़वार तेज़ी के साथ कर देगा, और यदि हम इसे पहले डालते हैं तो फिर बाद में हम यूरिया का उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सही और सटीक जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि यूरिया के अंदर आपको कौन सा खाद डाल करके तब हमें अपनी धान की फसल के अंदर आखिरी यूरिया के साथ उपयोग में करना चाहिए, जिससे कि आखिरी जो हमारा यूरिया रहेगा ये हमारी धान की फसल को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, धान की जो बालियां हैं उनके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो पाए, और धान की जो बढ़वार है वो भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ना हो पाए। तो सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूरिया है इसकी मात्रा ज़्यादा यदि हम डालते हैं तो किसान भाइयों धान की फसल ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है, और यदि ग्रोथ तेज़ी के साथ होगी, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो धान की हमारी बालियाँ होंगी, जो दाने होंगे वो अच्छी तरीके से भराव नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर अच्छी तरीके से दूध नहीं भर पाएगा, तो हमारी जो पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाती है। तो आखिरी यूरिया को डालने का बिल्कुल सही समय हमें पता होना चाहिए, और इसकी डोज भी किसान भाइयों हमें पता होनी चाहिए। जब किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है गबोट अवस्था में आने वाली होती है, गबोट अवस्था को कहने का मतलब यह है किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती है, तो बालियां बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसे गबोट अवस्था कहते हैं। तो जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में आती है तो गबोट अवस्था में आने से लगभग 8 दिन पहले, ध्यान देना है, गबोट अवस्था में आने से लगभग 8 दिन पहले आपको अपनी धान की फसल के अंदर आखिरी यूरिया डाल करके उसका काम खत्म कर देना चाहिए। यदि आप गबोट अवस्था में यूरिया डालते हैं उस समय पर भी ये किसान भाइयों हमारी फसल की ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ा सकता है। तो आपको गबोट अवस्था से 8 दिन पहले यूरिया डालना है, और यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे सिर्फ 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा किसान भाइयों ना ले। 25 किलोग्राम की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगी, हमारी धान की फसल बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी, और अच्छी तरीके से ये जो हमारे धान के दाने भरेंगे, जो भराव होगा बालियों का वो भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो यूरिया की मात्रा आप लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में जो किसानों ये दूसरा खाद हमें लेना है जिससे कि धान की बालियां और भी अच्छी तरीके से और भी शानदार तरीके से भर पाएं। उसके लिए किसान भाइयों आप यहाँ पर ले सकते हैं जो हमारा बोरोन होता है, बोरोन 20% वाला, और बोरोन की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मैं स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खाद आपको नीचे डालने हैं। तो बोरोन 20% वाला आपको लेने हैं 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरे खाद के रूप में किसान भाई यहाँ पर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारी आती है 60% वाली, उसकी मात्रा लेनी है 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये 3 खाद आपके पास हो जाते हैं, यूरिया 25 किलोग्राम, बोरोन 20% वाला 250 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 25 किलोग्राम, और इन तीनों खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इनका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर किसान भाइयों कर सकते हैं। और इस समय पर इन्हें डालने के बाद आपको अपने खेत के अंदर एक पानी अवश्य देना है, एक सिंचाई अवश्य करनी है, जिससे कि ये खाद अच्छी तरीके से मिलके हमारी फसल को प्राप्त हो सकें, और जो बालियां आएंगी उनके ऊपर जो बूर आएगा वो अच्छी तरीके से बन सके, और दाना आपका बिल्कुल भी ना पिचके और ना ही सिकुड़ पाए, जिससे कि जितनी अच्छी तरीके से ये खाद हमारी धान को मिलेंगे, धान उतनी अच्छी तरीके से बालियों के अंदर दूध भरेंगे और उतनी ज़्यादा पैदावार हमें देखने को मिलेगी। तो इन तीनों खादों को आप उपयोग कर सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार किसान भाई आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम।